मीरा ने यशवर्धन को अपने घर पे बुलाया है काम करने के लिए। तो यशवर्धन यहाँ पे पहुँच जाता है उसके घर, और यहाँ पे वो नहीं बोलती कि तुम किसी को भी बताना कि तुम यहाँ पे आ रहे हो। और उसके घर पे जब वो पहुँच जाएगा तो यहाँ पे वो काम करेगी उसके साथ, और बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाएगी कि उसको वो कितना पसंद करती है। इस तरीके से यशवर्धन के मन में बहुत सारी चीज़ें डाल देगी और गलतफहमी होगी उसे कि यहाँ मीरा मैम उसे पसंद करती है, और बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। यहाँ तक कि सबको ये भी दिखाएगी कि देखो यशवर्धन मेरे घर तक आ गया था, अगर उसे काम था तो उसे ऑफिस में आना चाहिए था ना। वो इस तरीके से उसे फंसाएगी, क्योंकि वो कुछ भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, अपनी तरफ से अपनी बात नहीं कह पाएगा। तो मीरा यहाँ पे उसका फ़ायदा उठाएगी। ये बात देखेंगे, सबसे पहले उसकी प्लानिंग ये है कि वो यहाँ पे यश को सबके सामने बुरा बनाएगी, यशवर्धन को वो फंसाएगी। और जहाँ पे सबको जब ये बात पता चलेगी कि यश ने मीरा के साथ क्या किया, ये भी मीरा का प्लान होता है कि वो ऑफिस में जानबूझकर उसके साथ बैठेगी। और यहाँ पे यश जो है वो मीरा से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुका है, क्योंकि मीरा ने उसे ऐसा ही फील करवा दिया है। तो यहाँ पे ऑफिस में जब उसकी साड़ी का पल्लू फंस जाता है तो वो सोचता है कि मैं हटा देता हूँ, फंस गया है। वो जा रही होती तो उसे हटा रहा होता। तो मीरा जानबूझकर नाटक करने लगती कि देखो मेरे साथ कैसे कर रहा है, मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये मेरे साथ ऐसा कर सकता है। वो सारा नाटक करना चालू कर देगी। और तभी यहाँ आर्या सर पहुँचते हैं और झेंडे भी पहुँचते हैं। उन लोग भी अपनी आंखों से देखते तो उन्हें भी यही लगता है कि यशवर्धन यहाँ पे मीरा के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है। झेंडे को तो एक बार यकीन नहीं होता है कि यश ऐसा कर सकता है। उसे लगता है कि मीरा मैम की भी कोई चाल हो सकती है, क्योंकि वो मीरा को बहुत ही अच्छे से जानता है। पर आर्या सर मीरा पे भरोसा करते हैं, तो उसे लगता है कि यश ने ही कुछ किया है। यश अपनी सफाई देने की कोशिश करता है और बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर यहाँ पे आर्या सर कुछ नहीं सुनने वाले हैं। वो सीधे उसको थप्पड़ मार देते हैं गुस्से में, और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, और अपना कोट खोल के उसे उड़ा देते हैं। यहाँ पे मीरा बहुत खुश हो जाती है कि आर्या सर का कोट वो पहनी है, उसे जो चाहिए था वो मिल गया। और यहाँ पे यश की जो इज्जत है वो यहाँ पे सबके सामने ख़राब कर देती है, उसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा देती है। और उसके बाद मीरा का जो दूसरा प्लान होता है, पहले तो यहाँ पे ये दिखा दिया कि किस तरीके से यश उसके इज्जत में हाथ डाला, और यश जो है उस पर नज़र रखता है, यश उसको पसंद करता है, मुझे ऐसा फील होता है, ये सारी चीज़ें वो बता देती है। दूसरी उसकी प्लानिंग ये होती है कि अब वो आर्या सर की सच्चाई पूरे घर के सामने लेकर आएगी, और वो भी इस तरीके से लेकर आएगी कि वो बुरी भी ना बने, और आर्या सर की पूरी सच्चाई पूरी फैमिली में आ जाए, और सबको ये पता चल जाए कि आर्या सर इस घर का कोई बड़ा बेटा नहीं है। इस घर का बड़ा बेटा अगर कोई है तो यशवर्धन है। और इस तरीके से जब सबको पता चलेगा, सब लोग शॉक्ड हो जाएंगे। मानसी को तो यकीन ही नहीं आएगा कि ऐसा भी सच है। मानसी तो हमेशा यही सोच रही थी कि ब्रदर इन लॉ जो है वही इस घर के बड़े बेटे हैं, पर जब उसे पता चलेगा कि यश इस घर का बड़ा बेटा है, अब यहाँ पे देखेंगे मीरा की जो प्लान है वो ऐसे ही वो बनाएगी इस घर में घुसने के लिए। अब वो ये दिखाएगी कि मेरी इज्जत पे यहाँ पे यशवर्धन ने हाथ डाला, अब मुझसे कौन शादी करेगा, ऐसा वैसा नाटक करेगी, और उसके बाद इस घर में शादी करके आने की कोशिश करेगी। एक बार इस घर में आ जाएगी तो उसे यशवर्धन को नहीं पाना, उसे पाना तो आर्या सर को ही है, क्योंकि वो आर्या सर के पीछे ही पागल है। और यहाँ पे भले आर्या सर इस घर के बेटे हो या ना हो, पर उसे हासिल तो आर्या सर को करनी है। बस वो यशवर्धन को एक सीढ़ी बनाकर यूज़ करेगी, ताकि उसे जो हासिल करना है वो हासिल करेगी। लेकिन क्या वो अपने प्लान में कामयाब हो पाएगी? क्या अनु यहाँ पे उसे ये सब करने देगी? अब ये देखना है कि वो जो भी करेगी उसमें कितनी वो कामयाब होती है, क्योंकि झेंडे को भी पता है कि मीरा मैम कैसी है, तो उन्हें भी ये बात पता चल जाएगा कि मीरा मैम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है, ताकि वो वर्धन खानदान की बहू बने। अब झेंडे भी यहाँ पे पूरी कोशिश करेगा कि मीरा की सच्चाई सबके सामने आए, और मीरा यहाँ पे यश से शादी ना कर पाए। उसका तो वही प्लान है कि वो यश से शादी करे। सबको यही दिखाती कि देखो कैसे यशवर्धन मेरे घर पे आ जाता है, कभी मेरे साड़ी का पल्लू पकड़ लेता है, कभी कुछ करता है। इस तरीके से वो दिखाएगी यशवर्धन के बारे में, ताकि यहाँ पे सब सोचे कि चलो इन दोनों की शादी ही करा देते हैं। अब ये देखना है कि मीरा यहाँ पे क्या क्या करती है आने वाले टाइम पे, और ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि वो अपने प्लान में कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है। क्या अनु से कुछ भी करने देगी या नहीं करने देगी।